डिस्कस टुडे इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, और साथ साथ इस बात को भी देखेंगे कि उर्दू के उन फिकरात को जो पास्ट परफेक्ट टेंस में डील किए जाते हैं, जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे तो किन किन स्ट्रक्चर्स को हमने देखना है। अब सिंपल में, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, इस सारे डिस्कशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखना ये है कि उर्दू का कोई फिक्रा अगर हमें दे दिया जाए तो क्या वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है या नहीं आता, क्या वो जुमला पास्ट परफेक्ट का है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होगी, कुछ पहचान होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस आइडेंटिफिकेशन, उस पहचान को देखेंगे। जी, तो पहचान अगर तो उर्दू के कुछ फिकरात के आखिर में इस तरह के कुछ लफ्ज आए, जैसा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के कुछ अल्फाज आए उर्दू के जुमलों के आखिर में, तो वो सारे जुमले बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। जैसे वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, हम स्कूल जा चुके थे, या वो यहाँ आ चुका था, वो यहाँ आ चुकी थी, मेरे दोस्त यहाँ आ चुके थे। इस तरह के जितने भी बेसिकली सारे उर्दू के फिकरात होते हैं वो सारे के सारे पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्कस किए जाते हैं। तो पहचान क्या बोली मैंने अभी, चुका था या फिर चुके थे या फिर लास्ट में और है चुके थे। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे दूंगा जिससे ये टेंस मजीद क्लियर होगा, दिमाग में बैठेगी ये बात कि वो इनामात तकसीम कर चुका था, वो इनामात तकसीम कर चुकी थी, वो इनामात तकसीम कर चुके थे, या खिलाड़ी मैच खेल चुका था, खिलाड़ी मैच खेल चुके थे। तो ये सारे के सारे जुमले जिनके आगे में इस तरह के कुछ अल्फाज हैं वो सारे के सारे जुमले पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो ये तो हो गई इनकी आइडेंटिफिकेशन कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस है। अब नेक्स्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, इस बात को देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, साथ साथ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ बहुत इजी है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। जी, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। हर सिचुएशन में, हर केस में, चाहे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ये सारे के सारे जो भी सिचुएशन होगी सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड। और हैड के साथ मेन वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, दैट इज एक्चुअली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। So the helping verb is had and the main verb is third form of verb. Next ये देखना है कि अब उर्दू के फिकरात को जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना है तो अब स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, कि सिंपल में, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हमने देखने हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर बात चलेगी स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में हमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, या सिंपल हो सकता है वो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर में बी नेगेटिव सेंटेंस और इट में बी इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेसिकली देयर आर three types of structures which we have to see in these types of sentences. The structure may be of simple, negative and interrogative. तो first of all simple में कौन सा structure हम follow करेंगे, that is subject put करेंगे सबसे पहले, उसके बाद helping verb लगाएंगे, साथ में main verb यूज की जाएगी, that is third form of, and in the last object put किया। और ये सारा simple का structure था। subject लिखा, helping verb, उसके साथ आगे main verb, थर्ड फॉर्म लगाई and ऑब्जेक्ट पुट किया। अब नेगेटिव में क्या होगा, सिंपल ही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ एक एडिशन करेंगे वर्ड नॉट की, बस। बाकी फिर वही मेन वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। सारा नेगेटिव वाला सिंपल की तरह ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाएगा, बाकी सारा सिंपल की तरह रहेगा। और इंटरोगेटिव भी बहुत इजी है,
इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं हैड, उसको जस्ट उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर स्टार्ट में लाएंगे, बाकी सारा वो सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी। तो ये तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन्हें हमें मेमोराइज करना है, माइंड में बिठाना है इफ वी आर डीलिंग विद पास्ट परफेक्ट टेंस। अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। ये एग्जांपल देखते हैं अब। सिंपल सा एक कॉमनली यूज हम अपना एक सेंटेंस लिखेंगे जिससे ताकि ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब उसमें अप्लाई करें तो ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। तो क्या लिखूंगा, वो यहाँ आ चुके थे। ठीक है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, वो यहाँ आ चुके थे। अब इसके लिए दे, वो, हैप्पी वर्ब सिंपल सेंटेंस है। देखिएगा अगर ये रूल्स को अप्लाई करते जाइए, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगाया, ये आ गया सब्जेक्ट। अब बात आई हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास है हैड, दे हैड। उसके बाद बारी आई मेन वर्ब की, आना, कम। कम की थर्ड फॉर्म होगी कम, कम केम कम। दे हैड कम, यहाँ आ चुके थे, वो होगा ऑब्जेक्ट। दे हैड कम, सिंपली वो यहाँ आ चुके थे, दे हैड कम हियर। ये तो था सिंपल। अब नेगेटिव जब इसको बनाएंगे, वो यहाँ नहीं आ चुके थे या वो यहाँ नहीं आए थे, तो ये दोनों ही जो जुमले हैं बेसिकली ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, वो यहाँ नहीं आए थे। जस्ट नॉट लगाएंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। दे हैड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आए थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया, बाकी सारा सिंपल की तरह हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अब बात चलेगी इंटरोगेटिव की, क्या वो यहाँ आ चुके थे। अब कोई सवालिया जुमला कर दिया गया है, कोई सवालिया, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या हमने रूल देखा कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्ट में लेके आएंगे, बाकी सिंपल की तरह रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैड, तो स्टार्ट में लाए हैड, एच कैपिटल, दे come here, had they come here, question mark लगाया, why, because this is an interrogative sentence. Due to the interrogative sentence we have to put an interrogative or question mark in the last of such sentences. तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सिंपली एक एग्जाम्पल में पुट किए और सिंपली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो अब तक के लिए इतना ही। ये सिंपली हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वेरी इजी था। कुछ एग्जांपल्स को अपने सामने रखिएगा, यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस पर अप्लाई करते जाइएगा और इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनाकर ढेरों प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सिंपली था पास्ट परफेक्ट का टेंस, वेरी इजी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।